डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो यूपीएससी 2024 का अंतिम परिणाम आप लोगों ने देख लिया है। बहुत सारे फैक्ट से आप लोग परिचित हो चुके होंगे। एक चीज जो थोड़ा सा पेनफुल भी है या अभी तक जो चीजें निकल कर आई उससे ये आ रहा है सामने कि हिंदी माध्यम का रिजल्ट इस बार बहुत अच्छा नहीं रहा है या बहुत ज्यादा बच्चे जो हैं सेलेक्ट इस बार नहीं हुए हैं, है ना। तो कई लोगों का ये सवाल बार बार खड़ा हो रहा है कि क्या हिंदी माध्यम के साथ यूपीएससी के अंदर भेदभाव हो रहा है ना। क्या यूपीएससी सच में नहीं चाहता है कि हिंदी पृष्ठभूमि वाले लोग जो हैं वो यूपीएससी की फील्ड में आए। एक्चुअल में प्रॉब्लम कहां पर है, पूरे मैटर को गहराई से जानने का प्रयास करेंगे। मैं कुछ चीजें आप लोगों को ऐसी बताने वाला हूं जिससे आपको एकदम माइंड में क्लैरिटी हो जाएगी। क्या सच में आपको हिंदी माध्यम से तैयारी करनी चाहिए या आपको लोगों की बातों में आके चीजें छोड़ देनी चाहिए या अपना मीडियम चेंज कर लेना चाहिए। अब मैं आपको सबसे पहले एक चीज बताता हूं कि हिंदी माध्यम का रिजल्ट लगभग रहता कितना है। अगर मैं आपको मोटे तौर पर बताऊं तो लगभग 40 से 50 एस्पिरेंट हर साल हिंदी माध्यम से आईएएस बनते हैं, है ना। इस साल अभी तक एकदम एक करेक्ट आंकड़ा तो नहीं आया है, लेकिन मोटे तौर पर समझ में आ रहा है कि 30 प्लस के आसपास बच्चे इस बार काउंट हुए हैं। अब बात यह है कि हिंदी माध्यम के बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, चलो ठीक है, रेशियो तो बढ़ाया जा सकता है, कैसे बढ़ेगा उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन क्या जो सबसे बड़ा सवाल है, जो मैंने बहुत सारे कमेंट्स देखे हैं डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस पर, वो ये है कि यूपीएससी जो है हिंदी माध्यम के बच्चे चाहता ही नहीं है, या हिंदी माध्यम के लोगों के साथ या एस्पिरेंट के साथ शुरू से ही डिस्क्रिमिनेशन होता रहा है, तो उसी को कंटिन्यू कर रहा है। यूपीएससी नहीं मान रहा है, लोग प्रोटेस्ट करने की बातें कर रहे हैं, लोग बहुत सारी चीजें अलग अलग तरह की सुनने को आ रही। अब बात यह है बच्चों, देखो आपको ना एक फ्लो में नहीं जाना है, आपके पास ना कोई सिस्टमैटिकली आर्गुमेंट्स होने चाहिए, कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए जिसको आप बहुत अच्छे से समझते हैं। अब मैं आपको कुछ बातें बताता हूं। देखो, अगर आप लोग पिछले 3-4 साल की भी चीजें देखेंगे या जो भी डाटा यूपीएससी की तरफ से आया है ना, उसका एवरेज क्या है कि यूपीएससी में आपको पता है कि लगभग 13 से 14 हजार लोग मेंस लिख रहे हैं, उसके अंदर 400 से 450 बच्चे हिंदी माध्यम के बैठ रहे हैं, है ना। अगर 400 से 450 बच्चे हिंदी माध्यम में बैठ रहे हैं और उसमें से अंदर उसके अंदर से 50 बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, तो आप खुद सोच के देखो ना बच्चे की कितना अच्छा परसेंटेज। मतलब आपने हवाबाजी में ये तो कई लोगों ने कह दिया कि हाँ चलो, मैं आजकल क्या बात करूं, यूट्यूब के टीचर्स आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, है ना, बात को बहुत बड़े स्तर पर दिखाने के लिए इस तरह की बातें कर देते हैं। लेकिन यूपीएससी एक ऐसी संस्था है ना जिसको मैंने बहुत अच्छे से जानने की कोशिश की, है ना। पूरी तरीके से आप नहीं जान सकते उनको, क्योंकि वो अपने आप में एक इतनी पुरानी संस्था है, उसका अपना एक्सपीरियंस है, वहां पर बहुत ही ज्यादा अनुभवी लोग जो हैं वहां रहते हैं। लेकिन जितना मैं उसको समझ पाया हूं इस संस्थान को, इसको लेकर मेरे मन में हमेशा से सम्मान रहा है। उसका एक रीजन ये है कि यूपीएससी नहीं करता है डिस्क्रिमिनेशन। मैं आपको बताता हूं कहां पे। 450 बच्चा प्रीलिम्स क्वालिफाई कर रहा है, तो कमी तो यहां पे है ना। प्रीलिम्स ही नहीं क्वालिफाई कर पा रहे हैं हिंदी माध्यम के बच्चे, और उसको लेकर मैं पिछले 3 साल से चिल्ला रहा हूं, बड़े बड़े संस्थानों को लेकर भी, सब बच्चों को लेकर भी, कि आपको प्रीलिम्स को लेकर काम करना होगा। जब तक वो नहीं निकलेगा, क्योंकि देखो जितनी भी बड़ी संस्थानों के मेंटोरशिप प्रोग्राम भी चलते हैं वो प्रीलिम्स के बाद पकड़ते हैं। आप वो कहते हैं प्रीलिम्स के बाद आप आइए, हम लाइब्रेरी देंगे, रखेंगे, ये करेंगे। प्रीलिम्स से पहले क्या, प्रीलिम तो एंटर करने का जरिया है ना, अगर वही नहीं क्वालिफाई होगा तो आपके बाद के मेंटोरशिप को हम क्या करेंगे, है ना। दूसरी चीज, अब प्रीलिम्स नहीं क्वालिफाई हो रहा है, इसके बारे में भी हम लोगों ने कई बार बात की है कि सीसेट एक बहुत बड़ा रीजन है जिसके चलते प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हो रहा है। और सीसेट को लेकर बहुत अच्छे टीचर्स अवेलेबल नहीं है, बहुत अच्छी बुक्स जो स्पेसिफिकली सीसेट के लिए बनी हूं वो ज्यादा अवेलेबल नहीं, है ना। एसएससी के टीचर ही सीसेट को पढ़ा रहे हैं और वो पैटर्न को नहीं पकड़ पा रहे हैं कि यूपीएससी कहां सवाल पूछ रहा है। तीसरी चीज एक ये है कि जीएस को लेकर इतना भटकाव आ चुका है मार्केट के अंदर, इतना सारा कंटेंट है कि बच्चे को स्पेसिफिकली कंटेंट जो है तय करने में समझ नहीं आती है, उसको रिवाइज करने में भी दिक्कत होती है। ये समझना होगा कि उसके पास एक लिमिटेड कंटेंट होना चाहिए जिसको वो मल्टीपल टाइम रिवाइज करे, उसके अंदर कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर मैं तुरंत वर्ड यूज करूं, मान लो वायुमंडल की परतें, तो आपके दिमाग में एकदम तस्वीर बन जानी चाहिए, पहली परत ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, इसके अंदर इस परत के अंदर ये चीज होती है, इसके अंदर ये चीज होती है, और वो होती है तो उसका रीजन क्या है। कुछ भी अगर मैं अर्थव्यवस्था का कोई कॉन्सेप्ट उठाऊं तो आपके तुरंत इन्फ्लेशन की जैसे मैं बात करूं, उससे जुड़े 50 अवधारणाएं, 40 अवधारणाएं आपके दिमाग में तुरंत जो है आनी चाहिए। इसका मतलब कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, मैं नाम लूं वर्ड का और आपके अंदर एकदम, मैं लीनो का जिक्र करूं, आपके दिमाग में यह आए कि अच्छा तस्वीर बन गई, कहां पे क्या कुछ हो रहा है। ये इसको बोलते हैं तैयारी, और ये जीएस के अंदर नहीं देखने को मिल रहा है। दूसरी बात ये है बच्चों, जब 450 बच्चा प्रीलिम्स क्वालिफाई कर रहा है और उसके अंदर फाइनल सिलेक्शन 50 के आसपास हो रहा है, तब तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। इससे अच्छा और परफॉर्मेंस क्या होगा, सोच के देखिए आप। अब रही बात ये कि जो एक सवाल उठता है कि क्या इवैल्यूएशन यूपीएससी में हिंदी माध्यम के लोग नहीं करते हैं,
है ना, इंग्लिश मीडियम के जो टीचर हैं क्या वो करते हैं? अब देखो बच्चों, देखो अंदर की बात तो देखो कोई नहीं बता सकता है। यूपीएससी ने 2-3 बार क्लैरिटी देने की कोशिश की है कि देखिए ऐसा नहीं होता है, मतलब जो हिंदी माध्यम का ही प्रोफेसर है वही हिंदी माध्यम के बच्चों की कॉपी चेक करता है। अब देखो बच्चों, मैं आपको एक चीज बताता हूं, आप खुद से सोच के देखिएगा, मतलब जेन्युइनली आप इस चीज को प्रेडिक्ट करिएगा, है ना, और उसके बाद आप खुद अंदाजा लगाइए। अगर आप मान लीजिए इंग्लिश मीडियम के टीचर है, प्रोफेसर हैं आप, है ना, और आपको हिंदी माध्यम की कॉपी दे दी जाए, तो क्या आपको लगता है कि आप वो कॉपी चेक कर पाएंगे? मान लीजिए आपको जबरदस्ती कह दिया जाए कि आपको कॉपी चेक करनी है, तब तो आप ऑब्वियसली किसी ना किसी तरीके से सहारा लेंगे और आपको जितना समझ में आएगा आप नंबर देंगे, बाकी वरना आप छोड़ देंगे। बट आपको लगता है कि यूपीएससी जैसा संस्थान इतना बड़ा रिस्क ले सकता है बच्चों के करियर के साथ? सोच के देखिए आप, क्या आपको लगता है ऐसा हो सकता है? हाँ, ये बातें आई हैं कि इंग्लिश मीडियम के प्रोफेसर कॉपी चेक करते रहे हैं, बट यूपीएससी ने समय के साथ इस चीज में सुधार किया है। मैं पर्सनली अगर आपको बताऊं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, जिस हिसाब से मैंने पेपर लिखा था मुझे उसी हिसाब से यूपीए ने मार्क्स दिए हैं, तो इसलिए मुझे कभी भी यूपीएससी पर डाउट आया ही नहीं। आपका कंटेंट अच्छा हो, आपको मार्क्स मिलेंगे, आप उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं। कंटेंट आपका, मैंने हिंदी माध्यम के इतने सारे बच्चों की कॉपी समय उस समय जब हम चेक करते रहे हैं, या मेंटोरशिप में हम पर्सनली खुद ही देखते हैं, है ना, टेस्ट सीरीज वगैरह में तो कई बार कॉपी हम नहीं देख पाते हैं, मेंटोर चेक करते हैं, लेकिन ज्यादातर बच्चों की मान लो मैंने कॉपी चेक की है ना, हिंदी माध्यम के बच्चे कहानियों के पीछे बहुत भागते हैं, हिंदी माध्यम के बच्चे टू द पॉइंट कंटेंट नहीं लिख पाते हैं, है ना। वही जब मैं इंग्लिश मीडियम के बच्चे की कोई कॉपी देख लेता हूं, एकदम स्पेसिफिक आंसर लिखा होता है, पॉइंट्स में लिखा होता है, तो एग्जामिनर को आसान होता है मार्क्स देना। तो आप जब तक अपने आंसर्स पर काम नहीं करोगे, आप जब तक प्रीलिम्स के सीसेट पर काम नहीं करोगे, जब तक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे काम नहीं करोगे, तब तक आप सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी को दोष देते रह जाओगे। 1000 वीडियोस अगर इस टॉपिक पर बनी होंगी तो उसके अंदर शायद 900 से ज्यादा वीडियो में यह बताया गया होगा कि सच में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, क्योंकि उनको यूपीएससी पे आरोप लगाना है। बट मुझे लगता है शायद मैं सिंगल हो सकता हूं जो मैं आपको बार बार ये बात कह रहा हूं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप मीडियम, कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है। 13th रैंक इसके अंदर आ चुकी है निशांत जैन की, आप बहुत अच्छे से उनको जानते हैं, रवि से आगे 18 रैंक पर आ चुके हैं, तो कहां पे प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंटेंट का इशू है, उसको अच्छे से करने की जरूरत। अब कैसे फिर हिंदी माध्यम से सिलेक्शन लिया जा सकता है, उसके बारे में भी मैं आपको 1-2 मिनट में बात बता देता हूं। देखो बच्चों, सबसे पहले ना आपको तीनों स्टेज को पैरेलल लेके चलना होगा, और मेरी एक बात को ना कान में या दिमाग में बैठा लो, मैं अपने लिए नहीं कह रहा, आप जहां चाहो वहां करो, लेकिन आपका ना एक पर्सनल सर पे कोई मेंटोर होना चाहिए। मतलब आप आंसर राइटिंग कर रहे हो तो उसको कोई चेक करे, आप टारगेटेड तैयारी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। मान लो आपने एनसीईआरटी कोई उठाई, 6th क्लास की आपने कोई एनसीईआरटी उठाई किसी भी सब्जेक्ट की, वो पढ़ने के बाद क्या सच में उसमें से आपके अंदर कंटेंट गया है? जब मैं सवाल पूछूं या कोई भी टीचर आपसे सवाल पूछे, इस तरह की एक तैयारी आपकी होनी चाहिए। आप सोच रहे हो कि क्लास में बैठ के 500 बच्चों की क्लास में या 300 बच्चों की क्लास में मेरा सिलेक्शन आसान तरीके से हो जाएगा। होते हैं सिलेक्शन, मैं मना नहीं कर रहा है, उन संस्थानों के पास रिसोर्सेज हैं, उनके पास बहुत सारी चीजें हैं जिससे वो लोग रिजल्ट दिखा पाते हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं जब तक आप पे इंडिविजुअल फोकस नहीं किया जाएगा तब तक सिलेक्शन नहीं होगा। संस्थानों को, टीचर्स को, यूपीएससी को दोष देना बंद करिए, अपनी कमियों को पहचानिए, अपनी तैयारी के तरीके को बदलिए, सिस्टमेटिकली तरीके से तैयारी करने के लिए डिलाइट आईएएस को ज्वाइन करिए। पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम हम चला रहे हैं जिसके अंदर मैं इंडिविजुअल लेवल पर एक टारगेट देता हूं बच्चों को, और उसके अंदर से टेस्ट लेता हूं, है ना। उसके अंदर टेस्ट लेने के बाद पता लगता है उनको कि जो चीज हम पढ़ के आए हैं, चाहे वो 2 चैप्टर है 1 चैप्टर है, उसके अंदर ही हमारे इतने सारे सवाल गलत हो रहे हैं, इसका मतलब हमारा पढ़ने का तरीका सही नहीं। जब तक आपका पढ़ने का तरीका नहीं बदलेगा तब तक चीजें इंप्रूव नहीं होंगी, तब तक रिजल्ट में भी बदलाव नहीं होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।